हाँ, इस बंदे को बोर्ड एग्जाम के दिन पता चला कि अडॉप्टेड था। नॉट अ वेरी गुड डे टू नो दैट यू आर अडॉप्टेड। तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो खबर नहीं बनती के एक और नए एपिसोड में। और मैं पहले बता दूं, मैंने एक और सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है कहानियां जो कभी खबर हुआ करती थी। इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज की स्टोरी है सार्थक भाई की, और मैं सच बता रहा हूँ इसकी स्टोरी ना किसी बॉलीवुड मूवी के प्लॉट की तरह है, ट्रस्ट मी। और सार्थक के सीक्रेट के बारे में ना सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन उसने इंटरनेट पे ये स्टोरी बता के हम सबके साथ शेयर किया। तो सार्थक एक अच्छी फैमिली से था, उसने था क्यों कहा है तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके परिवार में उसके पापा, उसकी मम्मी और एक बड़ी बहन थी, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी जो न्यू दिल्ली में रहते थे। ये दिल्ली बोलते ही धुंध कहां से आ जाती है। सार्थक के बचपन में ना उसके मम्मी पापा उसकी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार और अटेंशन देते थे। आई गेस हर फैमिली में ये चीज होती है, किसी ना किसी सिबलिंग को तो लगता है कि एक को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जैसे मेरी बहन को लगता था कि भाई मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है, और मुझे लगता था पापा बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर सार्थक के दोनों पेरेंट्स उसकी बहन को ज्यादा अटेंशन और प्यार देते थे। इवन उसके पापा हमेशा ये कहते थे कि मेरी बड़ी बेटी मेरा बड़ा बेटा है। और ये चीज सार्थक के लिए समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पापा की नजर में उसकी बहन उनके ज्यादा करीब थी और उनका प्यार उनके लिए नेचुरल था। ऐसा सार्थक को लगता था। उसे लगता था कि अरे दीदी ज्यादा क्लोज है पापा के, इसलिए पापा उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब सार्थक के मम्मी पापा भी ना उसकी बहन का बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मचाते थे, खूब सेलिब्रेशन करते थे। उसके पेरेंट्स ने उसकी बहन के बर्थडे पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज दी और काफी लोगों को बुलाया। लेकिन जब सार्थक का बर्थडे आता था ना, तो बस छोटी सी फैमिली पार्टी करते थे और बात खत्म। अब किसी भी बच्चे के लिए ना छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर मेरे बर्थडे से ज्यादा सेलिब्रेशन मेरी बहन के बर्थडे पे हो जाती ना, मैं बचपन में रोग आके वहीं सबके सामने हक देता बचपन में। अब हर वीकेंड पे ना सार्थक की फैमिली फोटो एल्बम खोल के बैठ जाती थी, जहां उसकी बहन की बहुत सारी फोटोज होती थी, बचपन की भी बहुत सारी फोटोज होती थी, बर्थडे पार्टीज की बहुत सारी फोटो होती थी, लेकिन सार्थक की एक भी फोटो नहीं होती थी उनमें। देखो, मुझे और तुम्हें पता है कि सार्थक अडॉप्टेड था, लेकिन फिर उसे अडॉप्ट किया ही क्यों जब उसे ऐसा ट्रीटमेंट देना था। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने तुम्हें ये सब चीजें बताई ना, उस टाइम सार्थक 7-8 साल का था, फिर भी वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं था इन सब चीजों के बारे में। उसके दिमाग में ना बचपन से हमेशा सिर्फ यही बात चलती थी कि बड़ी बहन है, बहन ज्यादा करीब है, नॉर्मल है ये सब। उसने कभी कोई सेकंड थॉट उसके दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें फिर भी उसको चुपती तो थी। अब उसके पापा तो उसकी बड़ी बहन से प्यार करते थे, लेकिन माँ थोड़ा बहुत क्लोज थी सार्थक के, जैसे हर माँ होती है अपनी बेटे के साथ। अब कई सालों तक ना ऐसी सिचुएशन रही। अब सार्थक की बड़ी बहन पढ़ाई में भी एवरेज थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला पढ़ाई का। लेकिन सार्थक पढ़ाई में थोड़ा अबव एवरेज था, इसलिए उस पर प्रेशर रहता था मार्क्स लाने का क्लास में। और सार्थक ने भी ना कभी डिसअपॉइंट नहीं किया उन्हें। उसे लगता था कि यही मौका है पापा का प्यार और अटेंशन लेने का, कि मार्क्स लाओ मिल जाएगा अटेंशन। इसलिए वो खूब पढ़ाई करता था और अच्छे मार्क्स लाता भी था। अब उस इंसिडेंट पे आ रहे थे जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सार्थक 12th में था, मार्च का महीना चल रहा था और उसके बोर्ड एग्जाम आ चुके थे। अब फ्राइडे या सैटरडे था, उसे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसके पापा की छुट्टी थी और वो घर पे थे। और सुबह का वक्त था और आयुष अपना एडमिट कार्ड अपने पापा की अलमीरा में ढूंढ रहा था। वहां एक सेफ लॉक था जहां उसके पापा ने उसका एडमिट कार्ड रखा हुआ था। अब वहां पर ना एक ब्राउन लिफाफा भी था जिसे उसने बाहर निकाल लिया, पता नहीं क्यों। उस लिफाफे में कुछ पेपर और डॉक्यूमेंट भी थे। अब उनमें से ना एक डॉक्यूमेंट ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया, जिसपे लिखा हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट। अब सार्थक ने वही डॉक्यूमेंट निकाला और उसे पढ़ने लगा। अब मुझे नहीं पता बोर्ड एग्जाम के दिन इतना टाइम किस पे होता है कि वो सुबह सुबह अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके पढ़ने बैठ जाए उसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की रात में ना मैं बस यही सोचता रहता था कि सुबह ना बस लेट ना हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बस लेट ना हो जाओ। छोड़ो मेरी बात बाद में, हम सार्थक पे आ जाते हैं। अब सार्थक ने अपने पापा से बोलता है कि पापा ये ना मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मैंने आज से पहले ना कभी पढ़ा नहीं है और मुझे लगता है इसमें ना कोई गलती है। इसमें लिखा है किसी और औरत ने मुझे इस डेट पे जन्म दिया है और कुछ और बातें भी लिखी हैं। सार्थक ने ये बोलने के बाद देखा कि उसके पापा का चेहरा ना सुन पड़ चुका है। उसने अपने पापा का ऐसा चेहरा ना पहली बार देखा था। अब सार्थक की माँ जो बाकी कामों में बिजी थी, वो भाग के आई रूम में, और उनके चेहरे पे भी ना एक अलग बेचैनी थी। अब सार्थक ने ना अपने पापा से फिर से पूछा कि पापा ये क्या है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक ही है ना। और इधर सार्थक की मम्मी खड़ी है जो अपने में बोल रही कि ये नहीं होना चाहिए था। अब सार्थक ना उस मोमेंट में कांपने लगा। अब उसके पापा ना पूरी तरह से चुप थे, लेकिन फिर गुस्से में बोलते कि तुमने ना जहां से डॉक्यूमेंट उठाया वहीं रख दो जाके वापस। अब सार्थक को कहीं ना कहीं पता तो चल गया था, लेकिन फिर भी वो सच सुनने से डर रहा था और वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था। उसकी मम्मी रोने लग जा रही थी, पापा कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर जाके उसके मम्मी पापा ने उसे बताया कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। उन्होंने उसे तब गोद लिया था जब वो सिर्फ 2 साल का था, एक ऑर्फनेज से जो कोलकाता में था। फिर उन्होंने सार्थक को उसके असली माँ बाप के बारे में बताया, जिनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। उस एक्सीडेंट में सार्थक का एक छोटा भाई भी था जो गुजर गया था, और सार्थक सिर्फ एक लौता सर्वाइवर था उस एक्सीडेंट। फिर उसके मम्मी पापा ने उसे उसके अडॉप्शन सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए। अब यहाँ पर ना मुझे बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि बोर्ड एग्जाम है क्या है जो सुबह कोई डॉक्यूमेंट देख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, पेपर देने जाना भाई। खैर छोड़ो। अब उस दिन के बाद से ना सार्थक की पूरी दुनिया बिखर गई। अब उसके बचपन की ना सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। क्यों उसके बचपन की कोई फोटो नहीं थी, क्यों उसके मम्मी पापा उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, और उसकी सारी अनसॉल्व बातों का उसे जवाब मिल चुका था। उस रात सार्थक बहुत रोया।
आई गेस 2 बजे तक पढ़ाई करी होगी भाई ने। अब सार्थक की ना उस टाइम एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। अब सार्थक ने अपनी ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताई और उसने ना कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट किया। उसकी गर्लफ्रेंड ये सोच रही थी कि सार्थक मुझसे ना टेंशन लेने के लिए ये सारी बातें बना रहा है, और उसी रात सार्थक का ब्रेकअप भी हो गया। उस एक दिन में सार्थक भाई के साथ इतनी सारी चीजें हो गई ना, मैं बस सोच रहा हूँ इसका एग्जाम कैसा गया होगा। अब ये सब चीजें होने का रिजल्ट ये हुआ कि सार्थक को बुखार और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे। उसका मैथ का एग्जाम बिगड़ गया। उस साल उसके मैथ में सिर्फ 50 नंबर आए, जबकि उसके केमिस्ट्री और फिजिक्स में 88 और 95 आए थे। अब इसका नतीजा ये रहा कि वो जेई के लिए एलिजिबल नहीं रहा। भाई नहीं बनी होगी परसेंटेज। लेकिन उस दिन के बाद से सार्थक का लविंग परिवार एक बॉलीवुड मूवी की सौतेली फैमिली की तरह बदल गया था। ना वो अपने माँ बाप से बात करता था, ना माँ बाप उससे बात करते थे। सार्थक की बड़ी बहन उससे बात करती थी, लेकिन ऑकवर्डनेस थोड़ी बहुत आई गई थी। अब सार्थक और उसके परिवार की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पहले ये लोग हर रात साथ में बैठ के डिनर करते थे, फिर वो भी बंद हो गया। सार्थक पूरा दिन अपने ही रूम में बंद रह के गुजारने लगा। और फिर बाद में सार्थक ने एनआईटी छोड़ दिया और अपने पसंद की डिग्री करने के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उसने 4 महीने बाद ही उसे प्रपोज कर दिया। खुशकिस्मती से उस लड़की ने भी उसे हाँ कह दिया, ऐसा सार्थक का कहना है। अब उसने अपनी इस वाली गर्लफ्रेंड को भी अपनी सारी कहानी बताई और इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी इसकी इन सब चीजों से निकलने के लिए। अब सार्थक के लिए वही लड़की उसका परिवार है, उसके जीने का सहारा भी, ऐसा उसका कहना है। सार्थक भाई उस लड़की से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कोडिंग और कॉफी के अलावा, ये भी उन्हीं का ही कहना है। और उसी लड़की की वजह से हम सब ये स्टोरी सुन भी पा रहे हैं, क्योंकि उसी लड़की ने कॉन्फिडेंस दिया सार्थक को कि वो सबके साथ शेयर करे ये। तो यार बस अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वीडियो पे खूब सारे कमेंट करना वीडियो के रिलेटेड या फिर मेरी स्टोरी टेलिंग के रिलेटेड, लेकिन कमेंट जरूर करना। और वो फर्स्ट सेकंड मुझे पिन कर दो, मुझे पिन कर दो, ये वाले कमेंट आए ना, मुझे सख्त नफरत है इनसे।